हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आज एक दृष्टांत आपको बताती हूँ। एक समय भगवान श्री हरि राजा बलि के द्वारपाल बन गए थे और पाताल लोक के उस समय राजा बलि राजा थे। और श्री हरि एक लंबी सी लाठी लेके हाथ में और पगड़ी बांध के द्वारपाल का जो वेश है उस वेश में राजा बलि के द्वार पर खड़े रहा करते और पहरा दिया करते। समय बीता तो ना देवताओं को पता चल रहा है और ना माँ लक्ष्मी को पता चल रहा है कि श्री हरि गए कहाँ हैं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। समय थोड़ा बीता तो एक दिन देखा कि लक्ष्मी जी बहुत बेचैन है, बहुत परेशान थी कि श्री हरि का कुछ पता लगे मुझे कुछ। तो नारद जी आए। नारद जी ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और माँ लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारद, मुझे ये तो बताओ कि श्री हरि गए कहाँ हैं? बहुत दिन बीत गए, उनका कुछ पता सता नहीं चल रहा है, तो हमें कुछ पता लगाना चाहिए, तुम कुछ जानते हो क्या? तो नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि माता लक्ष्मी, आप भी बहुत हद कर देती हैं। बोले कैसे? कि आपको ये पता नहीं है उनकी माया बड़ी विचित्र है, वो बड़े विचित्र खेल किया करते, बड़ी विचित्र लीलाएं किया करते। बोले अब क्या हुआ? तो सारी कथा कहानी जो है नारद जी ने लक्ष्मी जी से कही कि इस समय श्री हरि नारायण जो है देवलोक में नहीं बल्कि पाताल लोक में दैत्यराज बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। माता लक्ष्मी ने जब बात सुनी तो उनको बड़ी बेचैनी हुई कि अब कैसे उनको मुक्त करें। वो तो भक्त के बंधन में बड़े प्रीति पूर्वक जब बंध जाते हैं तो वो उनके इच्छा के अनुसार ही मुक्त हो पाते हैं। लक्ष्मी जी ने मन में विचार बनाया और पाताल लोक को पहुंच गई। राजा बलि के घर पहुंची और उनका स्वागत बंधन जब हुआ तो राजा बलि ने पूछा कि आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणी का रूप वेश धारण किया था और जब राजा बलि ने पूछा कि भाई कौन है आप, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपकी धर्म बहन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है और आपकी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत दुखी था कि मेरी कोई बहन ही नहीं है, बहुत दुखी था, तो आज से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी वहां भाई के घर बलि के यहाँ रहने लग गई। कुछ दिन व्यतीत हुए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा तिथि आई उस दिन प्रातः काल ही लक्ष्मी जी नहाए धोए और अपने पूजा पाठ किए और एक पात्र में, एक थाली में पूजा की सामग्री, कुमकुम, अक्षत, हल्दी और एक लाल रंग का रक्षा सूत्र उसमें रख लिया और पूजा आरती किए और भाई बलि को वो रक्षा सूत्र बांध दिया। बोले आज ये भाई बहन का बंधन, ये रक्षा सूत्र, ये प्रतीक होगा भाई बहन के प्रेम का बंधन और ये मैं आपको बांध रही हूँ। भाई को रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद राजा बलि और प्रसन्न हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। बोले बहन ऐसा कुछ आज मैं तुम्हें जो है कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मेरे घर तो सब कुछ है, मैं क्या आपसे मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले अच्छा फिर भी जो तेरे घर में ना हो ऐसी वस्तु मांग लो। बोले हाँ हाँ भैया, मेरे को एक बात याद आ गई है, मेरे घर में जो नहीं है वो मैं मांग सकती हूँ आज आपसे। आप ऐसा करो, ये जो आपका द्वारपाल है ना, इसे मुझे दे दो। और राजा बलि को बड़ी हंसी छूटी। बोले कि क्यों, ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यही तो मेरे नारायण हैं, इन्हें आप मुक्त कर दीजिए और मुझे दे दीजिए और यही मेरा सबसे बड़ा उपहार हो जाएगा और भाई बहन का ये पवित्र जो बंधन है, ये रिश्ता है, ये भी अमर हो जाएगा। राजा बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है और श्री हरि को अपने उस प्रेम बंधन से मुक्त किया, उस भक्ति के बंधन से मुक्त किया और लक्ष्मी जी और श्री हरि जी अपने लोक को गए और उसी दिन से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो है ये रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन का जो
त्योहार के रूप में इसको मनाया जाने लगा कि भाई बहन जो है आपस में मिलके बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे, भाई को रक्षा सूत्र बांध के ये संकल्प होता है कि सदैव जो बहन का जो प्रेम है वो भाई की रक्षा करे, और भाई का भी ऐसा संकल्प हो कि वो बहन की रक्षा करे, इसलिए इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। तब से इस तिथि को, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भी इस तरह से इस त्योहार को मनाएं। हर हर महादेव।